सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आपने प्रार्थना की है भजन के लिए, वहीं से प्रारंभ करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत माता की वंदे। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं तो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा।
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। भारत माता की वंदे। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। भारत माता की वंदे। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर ऐसा भी होता था कभी, कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंशी जहां बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती, भारत माता की वंदे वंदे। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। सौभाग्य है हम सबके इस पावन धरा पर एक साथ भारत मां की उस अमूल्य और महान संस्कृति को जानने, समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर और भारत की संस्कृति पर, जिसका सानी दुनिया में मुझे कोई नजर नहीं आया है। आप में से अधिकांश लोग गौरव का अनुभव कर रहे थे जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उस विश्व धर्म संसद में, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जब मिला, वहां बोलते हुए देखकर। 102 देशों के प्रतिनिधि जहां मौजूद थे, 1.25 लाख से अधिक जहां लोगों की उपस्थिति थी। लेकिन भारत का संदेश जब उस मंच पर उभर करके आया, सारा स्टेडियम तालियों से गुंजायमान हो उठा था।
वो विशेषता हरि चैतन्य की नहीं है, इस भारत की, भारतीय संस्कृति की और भारतीय चिंतन की, जिसका सम्मान हमेशा से होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारतीय संस्कृति में आज आजादी की अलख 1857 में जगाने वाले मंगल पांडे को, जिसका आज बलिदान दिवस है, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिनके बिना हम आज आजाद भारत में न बैठे होते, जिनकी उन अनमोल शहादतों का ऋण ये भारतवर्ष, हम भारतवासी कभी चुका नहीं सकते हैं। वो आजादी के दीवाने हमारे अंदर आत्मविश्वास की लौ जगा करके गए, ये बताते हुए कि 1857 में उनके पास इतनी सेना नहीं थी, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए उतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, लेकिन एक चिंगारी तो लगा करके जाएंगे ना, जो कभी शोला बनेगी, भभक उठेगी और अंग्रेजों की सल्तनत को जला करके खाक कर देगी। देश आजाद होगा। उन वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं मैं, उनके बलिदान को नमन करता हूं मैं। गौरवशाली इतिहास रहा है इस भारतवर्ष का। हम संतों को आमंत्रित करते हैं, गुरुजनों को आमंत्रित करते हैं, काहे के लिए? कुछ मार्गदर्शन मिले हमें, हमें जीवन जीने की कुछ राह जानकारी मिले, हम कैसे जिए, जैसे तैसे ना जिए। उस मार्गदर्शन को अपना करके सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की भागीदार बन सके। हम संतों को आमंत्रित करते हैं, गुरुजनों को आमंत्रित करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतवर्ष की विशेषता देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता देखिए, उन ऋषियों के महान चिंतन की विशेषता देखिए। मार्गदर्शन आप चाहते हो, मार्गदर्शन का पहला अक्षर है मां। बोलो। और भारत की संस्कृति के कदम कदम पर मां शब्द की गरिमा भी बढ़ी है, और जिसके साथ मां शब्द जुड़ा है, किसी का भी मार्गदर्शन पर तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। जिसके साथ भी मां शब्द जुड़ा है, जन्म देने वाली को हम मां कहते हैं, जिसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं, जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, व्यवहार करना सिखाती है। आज हो सकता है भौतिकता की चकाचौंध में या विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण सामने हैं, उनको देख करके दिग्भ्रमित हो गई हो, लेकिन ये वो भारतवर्ष है जिसका नाम भारत भरत के नाम पड़ा, जिसकी मां कहती है शेर के बच्चे के दांत गिन करके दिखाओ, जो शूरवीर बनाती थी, बलशाली बनाती थी, सत्यप्रिय बनाती थी, परोपकारी बनाती थी, राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता कूट कूट करके भरती थी। उन माताओं का इतिहास उठा करके देखिए, हमें फिर लौटना पड़ेगा उसकी ओर। जन्म देने वाली मां भी हमें मार्गदर्शन देती है। हमने भारत को भी मां कहा है, इकलौता देश है विश्व का। मदरलैंड सब कहते होंगे, मातृभूमि सब कहते होंगे, लेकिन अपने देश के नाम के साथ मां शब्द जोड़ने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की इकलौता भारतवर्ष है, इकलौता, द ओनली। हमने पृथ्वी को भी मां कहा है। भारतवर्ष का चिंतन तो इतना महान रहा है, ये जगत गुरु रहा है। कमियां आई हैं, हम लोगों में कमियां आई हैं, भारतवर्ष में कमियां नहीं है, भारत के चिंतन में कमियां नहीं है। अगर अपनी कमियां दूर करके इसके प्रचार प्रसार में हम लग जाएं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, दुनिया की एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा।
उसके दृश्य में देख करके आया हूं। दुनिया दीवानी है भारतीय चिंतन की, भारतीय संस्कृति की। मैं जहां से निकलता था लोग पागलों की तरह पीछे भागते थे। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है। यह हरि चैतन्य के लिए नहीं था। हरि चैतन्य ने जो भारत की संस्कृति का वहां पर प्रचार किया, प्रसार किया, यह उसका चमत्कार था सामने। उसी के बल पर बोलने का मौका मिला। खुले शब्दों में सारे राष्ट्रों का मैंने सम्मान किया, सारे राष्ट्र के जो प्रतिनिधि आए थे उनका सम्मान किया, उनके धर्मों का सम्मान किया और क्षमा चाहते हुए कहा, हम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में यहां आए हैं, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी यूनिवर्स की चर्चा नहीं की। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति की चर्चा की है, वर्ल्ड पीस तक आप आए हैं। मुझे नाज होता है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, जो सनातन काल से कहती आई है ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारतवर्ष है जिसका चिंतन कहता है हम तो अंतरिक्ष में भी शांति चाहते हैं, पाताल में भी शांति चाहते हैं, पृथ्वी पर भी शांति चाहते हैं, औषधियों में शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में शांति चाहते हैं, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है, इकलौता। जहां 2 मिनट बड़ी मुश्किल से कुछ देशों को मौका मिला बोलने का, वहां मैंने 8.5 मिनट बोला। किसी ने रोका नहीं, बल्कि 102 देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर के कहा कि हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। 3 चांस बोला वहां। भारत की संस्कृति जगत गुरु रहा है मेरा भारतवर्ष। इसका मार्गदर्शन जिसने भी अपनाया है उसके जीवन का कल्याण हो गया है। हम पृथ्वी को मां कहते हैं, यह भी मार्गदर्शन देती है। इसके जैसी सहनशील कौन हो सकती है? कितना सहती है मेरी पृथ्वी माता, सहनशीलता का प्रतीक बनी हुई है। आप हल चलाते हो, इसकी छाती को फाड़ते हो, और फिर भी तुमको अन्न देती है, धान देती है, जीवन देती है, प्राण देती है, सब कुछ देती है तुम्हें। पृथ्वी माता को भी इसलिए हमने सबसे पहले प्रणाम करने का संदेश दिया है भारतीय संस्कृति में। प्रातःकाल उठते ही किसी की शक्ल मत देखो। भारतीय संस्कृति कहती है अपने हाथों के दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद जैसे ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो, पहला कदम पृथ्वी पर रखते ही क्षमा याचना करो। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में, यह भारतीय संस्कृति सिखाती है। हे पृथ्वी माता, हम तेरे पर चरण रख रहे हैं, मां हमें क्षमा करना। यह भी हमें मार्गदर्शन देती है। हमने गाय को भी मां कहा है। मेरे परम सौभाग्य है कि गौशाला के बिल्कुल बगल में बैठ करके, गाय माता के चरणों में बैठ करके यह संदेश देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं प्रशंसा करता हूं, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की पहचान है गाय। परमात्मा तक अवतार लेकर के जिस गाय की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं, आज उस भारतवर्ष में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य और शर्मनाक अपराध कोई नहीं हो सकता है। शर्म आती है। यह गाय भी हमें मार्गदर्शन देती है। 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर में माने गए हैं। ये क्या कह रही है? अपने रोम रोम में दैवत्व को प्रवेश जाओ, इसमें आसुरी प्रवृत्तियों को कभी आने मत देना, राक्षसी वृत्तियों को मत आने देना, दैवत्व को प्रवेश करो। हमारे महापुरुषों ने कहा था पहले तो तुम भगवान जैसे बनने की कोशिश करो। भारतीय संस्कृति का चिंतन देखिए। भगवान जैसे से तात्पर्य नहीं कि मोर मुकुट लगा के बैठ जाओ, बांसुरी लगा के बैठ जाओ, या त्रिशूल हाथ में लेके बैठ जाओ, या धनुष्मान हाथ में लेके बैठ, नहीं। हमारे परमात्मा ने अवतार लेकर के जो गुण, आदर्श और मर्यादाएं स्थापित की हैं, उनको अपने जीवन में अपना करके वैसा बनने की कोशिश करो। क्यों नहीं बन सकते आप? अपने कर्मों से आप राक्षस खिला सकते हैं? ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो गया है, ये तो हमारे घर में कंस पैदा हो गया है, ये तो हमारे घर में रावण पैदा नहीं कहते लोग।
अपने कर्मों से कंस कहला सकते हैं, रावण कहला सकते हैं, राक्षस कहला सकते हैं, तो तुम अपने कर्मों से राम क्यों नहीं कहला सकते, कृष्ण क्यों नहीं कहला सकते, शिव क्यों नहीं? अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करो ना। मैं तो एक स्कूल में बच्चे के भाव देखे, एक बच्चा बोल रहा था वहां पर स्कूल में, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनती रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनते भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हम भी राम बनेंगे। इतना सा बच्चा कह रहा है भारत का। इसका तात्पर्य नहीं कि सिंहासन पर बैठ करके धनुष्मान हाथ में लेकर के अयोध्या नरेश बन करके बैठ जाए, नहीं, लेकिन राम ने जो गुण आदर्श मर्यादाएं स्थापित की हैं वो अपने जीवन में अपनाने वाला राम हम सबको बनने की कोशिश करनी। राम ने परमात्मा जैसी लीला नहीं की, परमात्मा सिद्ध हुए हैं। आप रामायण पढ़ते हैं और मुझे तो बड़ा सौभाग्य है कि उस पवित्र भूमि पर बैठा हूं जिस क्षेत्र में परमात्मा श्री राम ने वन यात्रा के दौरान अनंत कष्ट सहते हुए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अपनी यात्रा आगे प्रारंभ की थी। नमन करता हूं इस भूमि को। जिस क्षेत्र में गंगा की पावन धारा बहती है, नमन करता हूं उसको। जिस क्षेत्र में आज भी इस भारतीय संस्कृति के प्रति आपके अंदर इतने संस्कार हैं, मैं आपके उन संस्कारों को और भावनाओं को भी नमन करता हूं। रामायण में आपने पढ़ा होगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का, पुरुषों में उत्तम कहा है। तुलसी ने भगवान सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, भगवान सिद्ध होते हैं वो अपने कर्मों से। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से देना। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। मेरे रघुनाथ प्राकृत नर इव लीला, यानी प्राकृत माने सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य जैसी लीला क्यों की उन्होंने? पहले तो रावण उंगली ना उठाने लग जाए, मैंने बंदर और मनुष्य के अलावा किसी हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त किया है। ये भगवान क्यों आ गए मारने के लिए? शिव और ब्रह्मा के सामने उसने वरदान मांगा था, वानर मनुज जाति दो ही बारे, इन दो जातियों को छोड़ करके, बंदर और मनुष्य को छोड़ करके किसी के हाथ से न मरूं मैं। भगवान उस वचन को सत्य करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, हमारे लिए किया उन्होंने। क्यों किया? आपसे कहा जाए श्री राम ने जैसा जीवन जिया तुम भी जियो ना, है वो तो भगवान थे जी, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम कहां से ऐसा कर सकते हैं? भगवान ने सामान्य मनुष्य जैसा जीवन जिया है, जिसे चाहे तो सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन और आचरण में उतार सकता है। प्रयास तो करे। श्री राम प्रातःकाल उठते हैं, अगर तुम चाहो तो क्या नहीं उठ सकते? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या आप चाहो तो अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते? राम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्या आप चाहो तो नहीं कर सकते? बोलो ना, बोलो। राम अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। आज राम के भक्त बनकर के एक एक इंच जमीन के पीछे हम खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं। भाई भाई का हत्यारा बन जाता है, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं हम। राम भाइयों से परम स्नेह करते हैं। अगर हम चाहें तो क्यों अपने भाइयों से प्यार नहीं कर सकते? राम अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते? राम अपने तीर्थों का सम्मान करते हैं, अपनी भूमि का सम्मान करते हैं, गौ माता का सम्मान करते हैं, क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते? श्री राम समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले लगाने की कोशिश करते हैं। शबरी जिसको सबने ठुकरा दिया, मेरे राम उसे गले से लगाते हैं। कल हम शंगवेरपुर पहुंचे थे, उस केवट को सम्मान दिया। निषाद जिसको लोग नीच समझा करते थे, जिसकी छाया भी छू जाए तो स्नान किया करते थे, भरत भैया की तरह अपने गले से लगाते। क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते? क्या हम चाहें तो समाज के उस दलित वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को, ठुकराए हुए वर्ग को अपने गले से नहीं लगा सकते? मेरे राम धर्म की संस्थापना करें, अपना सर्वस्व अर्पण कर देते। हम चाहें तो नहीं कर सकते? मेरे राम अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहते हैं, क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते? मैं तो बचपन से एक प्रार्थना किया करता था,
ऐ मेरे राम, तू अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू दशरथ अजर बिहारी है, और भी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए, और भी अच्छी बात हो जाए। ऐ मेरे कन्हैया, तू वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू रास बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, कामा बिहारी, पता नहीं कौन कौन सा बिहारी है, प्रणाम है तेरे को। हमारा हृदय बिहारी बन जाए, और भी अच्छा हो जाए। हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे आचरण में उतर जाए, हमारे कर्मों में उतर जाए, हमारे स्वभाव में उतर जाए। तो हरि बोल, जोर से बोल रहा है। अपनी जन्म देने वाली मां बाप का सम्मान करो। ये कल मैं वहां प्रवचन कर रहा था, याद होगा जो लोग वहां पर थे कौशाम्बी में। ये मां का सम्मान कोई मामूली चीज नहीं है। पुराने जमाने में लोग कहते थे, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, और उसकी भी जरूरत क्या होगी, क्या आवश्यकता है। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। हरि बोल। कन्हैया माखन चोर कहला रहा है। परमात्मा है, अलग विषय है। नंद का लाल है, अलग विषय है। 9 लाख गाय उसके घर में है, अलग विषय है। कितना दूध दही माखन होता है। लोगों ने कहा तो फिर भी माखन के लिए इतना वो हो जाता है कि, बोले मुझे माखन माखन की वजह से अच्छा नहीं लगता, इसमें भी मां शब्द आता है इसलिए अच्छा लगता है मुझे। दुनिया में कोई विद्वान आज तक मां की उपमा नहीं दे पाया है। भगवान की उपमा दे देगा, किसी की भी उपमा, लेकिन मां की उपमा देते ही उपमा यानी छोटी मां हो जाएगी, और मां का दर्जा कम करने की हिम्मत तो भगवान की भी नहीं हो सकती, याद रखना। कल मां की महिमा का गायन करते करते मैंने इतना ही कहा था, मां दुख में भी सुख का एहसास है। हरि बोल। बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मां दुख में भी सुख का एहसास है। मां हर पल हमारे आसपास है। मां घर की आत्मा है। मां साक्षात परमात्मा है। मां आरती और अजान है। मां गीता और कुरान है। मां ठंड में गुनगुनाती धूप है। मां उस परमात्मा का ही एक रूप है। मां तपती धूप में साया है। मां आदि शक्ति महामाया है। मां जीवन में प्रकाश है। मां निराशा में भी आस है। मां महीनों में सावन है। मां गंगा से भी पावन है। मां वृक्षों में पीपल है। मां फलों में श्रीफल है। मां देवियों में गायत्री है। मां मनुष्य देह में सावित्री है। मां ईश वंदना का गायन है, और मेरी मां चलती फिरती रामायण है। मां रत्नों की माला है। मां अंधेरे में भी उजाला है। मां चंदन और रोली है। मां रक्षा सूत्र की मोली है। मां ममता का प्याला है। मां शीत में भी दुशाला है। मां गुड़ सी मीठी बोली है। मां ईद दिवाली और होली है। मां इस जहां में हमें लाई है। मां की याद दुर्भाग्यशाली को ही याद नहीं आई है। हरि बोला। मां मैरी, फातिमा और दुर्गा महामाई है। मां ब्रह्मांड के कणकण में समाई है। मां ब्रह्मांड के कणकण में समाई है। इतना तो मैं अवश्य पुण्य का काम करता हूं। दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूं। मां कितना गौरवशाली शब्द है, कितना महिमामयी शब्द है, कितना सार गर्भित शब्द है। मुझे लगता है कई बार परमात्मा का मन किया होगा इस धरा पर मैं साक्षात आकर के रहूं सबके बीच, तो उसने माता पिता का रूप धारण कर लिया होगा। बस जन्म देने वाली मां का सम्मान करना, उसका निरादर मत करना। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र, तुम वृद्ध हो जाओ और उस समय तुम्हारी औलाद तुम्हारा तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, सेवा ना करे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो बोलो ना, अच्छा लगेगा? तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बड़े बुजुर्गों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश मत करना, उनके दिल को कभी दुखाने की कोशिश मत करना। उनके दिल से निकली हुई दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। मैंने तो कल यहां तक कह दिया था कि मां के, पिता के आशीर्वाद को, गुरु के आशीर्वाद को भगवान की हिम्मत नहीं कि टाल जाए। मां का मार्गदर्शन अपनाओ। अगर न समझ में आए कोई बात नहीं, अपनी भारत माता का मार्गदर्शन अपनाओ ना।
जगत गुरु रही है इसके बल पर वो, सारी दुनिया दीवानी रही है, कुल आलम उसके चरणों में झुकने को तैयार है, मेरी भारत माता के चरणों में। न कर सको कोई बात नहीं, पृथ्वी माता तुम्हें सिखा रही है। सहन शक्ति का अभाव हो गया। याद करो, मैंने पिछली बार यही मोदा में कहा था, 3 चीजों के अभाव के कारण जीवन नरक बना हुआ है तुम्हारा। वो नरक किसने देखा है? वो स्वर्ग मरने के बाद होगा, जहां होगा। हरि बोलना। यहां नरक बना रखा है, और तुम चाहो तो इस धरा पर ही अपने घर में स्वर्ग सा वातावरण उतार सकते हो, स्वर्ग जैसा, जहां रात दिन कला है, कलेश है, मनमुटाव है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, विरोध है। नरक बना हुआ है वहां पे। और जहां प्रेम है, सद्भाव है, सुलूक है, मेलजोल है, एकता है, सद्भाव है, एक दूसरे को देख के खुश हो जाता है, ईर्ष्या नहीं करता, उस स्वर्ग को किसने देखा? यहां स्वर्ग उतर जाता है। याद रखना, 3 चीज का अभाव है, नरक बना रखी है जिंदगी। पहला, हमें ठीक से रहना नहीं आता। बोलो, ठीक से रहना नहीं आता। अंतरिक्ष में रहना आ गया आज मानव को। हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर हमें गर्व का अनुभव होता है। अंतरिक्ष में कीर्तिमान स्थापित किया। आज मानव को अंतरिक्ष में रहना आ गया है, आकाश में रहना आ गया है, समुद्र में रहना आ गया है। समुद्र की गहराइयों में भी वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा करके महीनों सब जगह रहना आ गया। वहां के लिए बनाया नहीं था हमें, लेकिन जहां के लिए बनाया, काश यहां रहना आ जाए, यहां स्वर्ग उतर जाएगा। हमें ठीक से रहना नहीं आता है। दूसरी बात, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। कई बार इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन ऐसा बोल जाते हैं, नरक बन जाता है। नरक बाद में स्वयं भी रोते रहना है, स्वयं भी उदास रहना है, और दूसरे का भी मूड खराब कर देना। नरक जैसा वातावरण बना देते हैं, स्वर्ग में रहते हुए भी, स्वर्ग में रहते हुए भी। दिव्य वातावरण में रहते हुए भी उसको भी बर्बाद करके रख देते हैं। अपनी बात ठीक से, जोर से बोलो, कहना नहीं आता है। और तीसरा, जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। बस पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, भाई को भाई की, मित्र को मित्र की, मां बाप को बच्चों की, बच्चों को मां बाप की, और यहां तक कि गुरु शिष्य की एक दूसरे की सहनी नहीं आती है। अगर जहां आवश्यक हो वहां सहना आ जाए, स्वर्ग उतर आएगा यहां पर। यह धरा स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। विश्वामित्र ने यही तो करके दिखाया था। अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को स्वर्गलोक में सशरीर भेजा। जीवित कोई नहीं जाता है, लेकिन अपनी तपस्या के बल पर आदमी में वो शक्तियां हैं, सामर्थ्य, अगर सदुपयोग करे तो क्या नहीं कर सकता है। मारा वो सीधे स्वर्गलोक में। देवताओं को तौहीन लगी, अपनी नीचे गिरा दिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। क्योंकि महापुरुष ही है जो नीचे वालों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो ऊपर उठते व्यक्ति से ईर्ष्या करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र फिर कोशिश करता है, स्वर्ग में भेजता है। अयोध्या के नरेश, राजा का उस समय नाम था त्रिशंकु, वो ऊपर से नीचे फेंक रहे, वो नीचे से ऊपर फेंक रहे, बीच में लटक गए। आज भी कहीं बीच में कोई अदर में लटका होता, क्या कहते हैं? त्रिशंकु जैसा लटक रहा। हरि बोल रहा, जोर से बोलो। विश्वामित्र ने चैलेंज करके कहा, ओ स्वर्ग के देवताओं, रखो अपने स्वर्ग को संभाल करके। ये मानव अगर अपनी शक्तियों को जागृत कर ले, परमात्मा की दी हुई शक्तियों को जागृत कर ले, इस धरा पर ही स्वर्ग उतार करके दिखा सकता है। असंभव नहीं है। रखो अपना स्वर्ग संभाल करके। इस धरा पर नव सृष्टि का सृजन विश्वामित्र ने करके दिखाया। देवता भी चरणों में आकर के प्रार्थना करते, महाराज अब ये सृष्टि बंद कीजिए, आप अनर्थ हो जाए। ये पृथ्वी भी मार्गदर्शन देती है, सहन शक्ति का मार्गदर्शन देती है। अपना ही सही।
हरि बोल। सारे युग युग तक झेलती रहती है, अंत में जाकर के गाय का रूप धारण करके ही प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे भार को हरण करो। किसी और से नहीं रोती है। अपना दुख है, अपना सुख है, हर एक से नहीं रोया। मूर्ख व्यक्ति उसको भी उसको भी उसको भी उसको भी सब अंदर के भावों को उजागर करता रहता है और स्वयं उजागर करके बता देता है कि मैं दुष्ट प्रकृति का हूं या सज्जन प्रकृति का हूं। अरे दुख हो या सुख हो, इसको हर एक के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। रहीम ने तो कहा था, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन हंस दई हैं लोग सब, बांट सके ना कोई बांटेगा तो है नहीं, इनके सामने दुखड़ा काहे को रोते हो? क्यों अपने मन के भाव को? रहीम दास को प्रणाम है, उन्होंने दुख के लिए कहा, लेकिन हरि चैतन्य ने तो कहा है कि ना दुख रो ना सुख रो, क्योंकि अपनी खुशी की खबर भी सुनाओगे कोई खुश नहीं होगा, ईर्ष्या करने लगेगा। अपना दुख रोगे, ये हंस के यहां रो करके सुनेंगे, बाहर हंस करके उड़ाएंगे, और ये दुख कोई बांटेंगे तो है नहीं। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, बचपन से ही मेरे को लिखने का शौक है, लेकिन जब उच्च शिक्षा में गया तो वहां भी मैं लिखता रहा। तो कॉलेज में भी मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी, तो उसमें एक इससे संबंधित थी, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। मूक रहना बोलना मत हर एक के सामने मत रो। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर एक के सामने मत रोया करो। जहां देखो शुरू हो जाते, और होता क्या है, बाद में लोग आपसे कटने लगते हैं। यार इसके बाद जब बैठो अपना दुखड़ा ही रोने लग जाता है। हरि बोलना, अभी देखना फिर शुरू हो जाएगा। हरि बोल। ये सब मार्गदर्शन देते हैं, जिसके साथ भी मां शब्द, भारत की संस्कृति ही मातृ प्रधान संस्कृति है। वंदे मातरम, ये भारत की संस्कृति है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। गर्व से बोलिए, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। आवाज कम है अभी, जोर से, वंदे। मातृ प्रधान संस्कृति है हमारे यहां। मां शब्द का बहुत गर्मामयी शब्द है, जिसके साथ भी जुड़ा उसने मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन ही तो चाहते हो ना। महाराज जी कहां से आए हैं? महाराज जी तो हर जगह के हैं, एक जगह से निकले तभी तो सारी दुनिया के बने। महाराज जी कहां के नहीं है और कहां महाराज जी का नहीं है। हरि बोल रहा। महाराज जी किसके नहीं है और महाराज जी का कौन नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कामा से आए। कहां से आए? इसमें भी मां शब्द जुड़ गया। तो यहां क्या मार्गदर्शन मिलता है? कामा, कामा, किसी के काम आ। जानवरों की तरह अपने तक सीमित रहने की कोशिश मत कर। काम आ, किसी के काम आ, तभी तो तू इंसान है। खाली अपने तक सीमित रहा पशु पक्षियों की तरह, तो मानव जीवन की पूर्णता नहीं है, मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। हरि बोल रहा। एक बच्चा कहने लगा, फिर ये बड़े लोग सिनेमा के लिए क्यों मना करते हैं? उसमें भी तो मां शब्द आता है।
मां बाप कहते हैं सिनेमा मत देखोगे तो बिगड़ जाओगे, आपने कहा जिसमें मां शब्द जुड़ता है मार्गदर्शन जीवन का कल्याण कर देता है। मैंने कहा भैया मैं हिंदी के मां शब्द की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी का नहीं, और सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। अरे बोल, जोर से बोल रहा। हिंदी में मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जिसके साथ भी मां शब्द जुड़ा है उसके जीवन का कल्याण कर जाएगा। मार्गदर्शन अपना के देखिए। हमने गऊ को मां कहा है। दैवत्व परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देती है गौ माता। इतनी पवित्रता हो हमारे अंदर, जिसका मलमूत्र भी तुम्हें पवित्र करने के काम आता है। देखो, जिसका मलमूत्र भी तुम्हें पवित्र करने के काम आता है, उस मेरी गौ माता के अंदर कितनी पवित्रता भरी होगी, सोचिए। एक बार हृदय से प्रणाम कर लो। हरि बोल। गौ माता की मां कहा है, यह भी मार्गदर्शन देती है हमें। हमने गंगा इत्यादि नदियों को भी मां कहा है। क्या यह मार्गदर्शन नहीं देती है हमको? गंगा जैसी पावनता, हमारे नदियों की पावनता, इनके अंदर पावनता, हमने इन्हें दूषित करने की कोशिश की है। आज भी गंगा सी पावनता ही कहलाती है। गंगा का जो आत्मिक स्वरूप है, तात्विक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है, वो परम पावन स्वरूप है। पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है गंगा। पवित्रता का संदेश देती है। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना चाहिए। ये गंगा मैया इत्यादि नदियां हमें संदेश देती हैं। मार्ग की बाधाओं से, व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करो। हम चल रहे हो, रास्ते में जरा कोई देख के नहीं चलता, हर एक से लड़ने को तैयार है, हर एक से उलझने को तैयार है, हर एक से टकराने को तैयार है, बेवजह बेवजह नहीं होता, बोलो ना। लेकिन ये नदियां क्या करती हैं? इनके मार्ग में पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, इनके अंदर इतनी शक्ति है, उनको उखाड़ के फेंक सकती हैं। लेकिन कहती हैं, अरे तू बड़ा सही, तू यहां खड़ा रहे, हमें तो जहां से जगह मिले वहीं से निकल जाएं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। व्यर्थ के उलझाव और टकराव, अगर पानी रुकता रहे, इतना फोर्स आ जाता है, इतनी ताकत आ जाती है, बड़े से बड़े पहाड़ और चट्टान को उखाड़ के फेंक सकती हैं ये। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती हैं। ये सिखा रही हैं कि तुम्हें जो भी मिला है, इसका खाली भोग मत करो, इसका खाली उपभोग मत करो, इसका खाली उपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करने की कोशिश करो। ना कर सको, कम से कम दुरुपयोग करने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें मिला है, शक्ति मिली है, साधन मिले हैं, शरीर मिला है, और जो भी तुम्हें मिला है, अपने जीवन को तीर्थ जैसा पावन बनाती है, तीर्थ बन जाती हैं ये। और जब ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं मिलती हैं, बगल में है इलाहाबाद, जब गंगा यमुना जैसी पवित्र आत्माएं आपस में मिलती हैं, तो तीर्थ नहीं, फिर तीर्थराज बनकर के उभरता है। हमारा जीवन ही तीर्थ बन जाएगा, याद रखना इस बात। दिव्य संदेश हैं, भरे पड़े मार्गदर्शन अपना करके तो देखो तुम। हमने देवी मैया को भी मां कहा है। जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। ये कष्ट निवारे, पार उतारे, मां शेर सवारी, मां लगती प्यारी, शेरों वाली, पहाड़ों वाली, मां जोतों वाली। जय माता दी। उसको भी हमने मां कहा है। शक्ति स्वरूपा है, वो शक्ति स्वरूपा है। हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन रहस्य नहीं समझ पाते कि शक्ति की उपासना की पूर्णता काहे में है। ये मां हमें मार्गदर्शन देती है। अपने जीवन को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश करो। गंदे खान पान से, गलत दिनचर्या से, चरित्रहीनता के कारण अपनी शक्तियों को हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। अपनी शक्तियों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। ये शक्ति स्वरूपा
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी शक्तियों को नष्ट मत करो, अपनी शक्तियों को संभाल करके रखो और शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करो, तब शक्ति की उपासना पूरी होती है, याद रखना। पता नहीं कैसे लोगों ने ये बातें ला करके रख दी, नारी तो अबला है, नारी तो अबला है। अरे ये अपनी पे आ जाए तो अच्छो का तबला बजा के दिखा दे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। ये शक्ति स्वरूपा है, अपने आप को पहचान नहीं रही। आज इन कमियों की वजह से हमें ये नारा लगाना पड़ रहा है नारी सशक्तिकरण का। ये तो स्वयं शक्ति का रूप है। अगर ये अपनी शक्तियों को जागृत कर ले, और वैसे भी आज हमारी बेटियां किस क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे नहीं बढ़ी। अभी उस बेटी ने जब कीर्तिमान स्थापित किया, सारा हिंदुस्तान देखता रह गया। लड़ाकू विमान अकेले चला के दिखा रही है, क्या बात है। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराया, भारत की आन बान और शान का प्रतीक। अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। शुरुआत बेटियां कर रही हैं। ओलंपिक्स में किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में रिजल्ट जब आता है सबसे ज्यादा किसका होता है? भैया तुम बताओ जरा, किसका होता है? बोलो ना, बेटियों का होता है। देख लो, बजाओ ताली। जिस भारतवर्ष में नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार कन्या का पूजन किया जाता हो, मांगलिक अवसरों पर कन्या का पूजन किया जाता हो, उस राष्ट्र में आज कन्या भ्रूण हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य और शर्मनाक अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है। याद रखना। अरे इन्हें अच्छे संस्कार दो ना। नाम कैसे चलेगा? हरि चेतन तो फिर सोचेगा नहीं कि मेरा नाम कैसे चलेगा। हरि बोल रहा। जगत गुरु शंकराचार्य का आज भी नाम है। कौन से बेटे ने चला रखा है बताओ ना जरा। स्वामी दयानंद का नाम कौन से बेटे ने चला रखा है? स्वामी दयानंद का नाम कौन से बेटे ने चला रखा है? और अभी अभी हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम हमेशा भारत में याद किया जाएगा। बताओ ना कौन से बेटे ने नाम चला रखा है? भगवान राम के कौन से बेटे ने आज तक उनका नाम बच्चे बच्चे की जबान पर लगा रखा है? कौन है वो? बताओ ना जरा। उनकी पीढ़ी में कौन सा हिस्सा में? भगवान कृष्ण का नाम अभी तक जन जन के हृदय में कौन सी उनकी औलाद ने लगा? आदमी अपने कर्मों से ही हमेशा के लिए अमर हो सकता है, अपने आचरण से अमर हो सकता है। अपना जीवन अच्छा बनाओ ना। हरि बोलना। बेटा जब खोपड़ी में मारेगा ना तब मुक्ति हो जाती है। हरि बोलना। कितनी भ्रांतियों में जीते हैं हम। भगवान आपको बेटा भी दे, बेटी भी दे। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये भ्रांतियां मिटाने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बन जाए, कठोरता से पालन हो, लेकिन हम जागरूक नहीं है तो सब बेकार है। मुक्ति तेरे अपने कर्मों से होगी, तेरे आचरण से होगी, तेरे स्वभाव से होगी, तेरे अच्छे जीवन यात्रा से होगी। किसी के खोपड़ी में कितना भी गंदा जीवन जियो और अंत में बेटा खोपड़ी में बांस मार दे, तुम्हारी मुक्ति हो जाए, ये भ्रम है तुम्हारा और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। गंदा आचरण जीते हुए ये रावण की मुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई? हर साल जलाते हो उसे। एक नहीं, 1 लख पूत 1.25 लख नाती। हरि बोल। बेटियां कुल का नाम थोड़ी बढ़ा सकती हैं। जानकी का जब नाम लेते हैं तो किसका नाम याद आता है? उसके पिता का, जनक का। कौन कहता है बेटियां नहीं बढ़ा सकती हैं आगे? जनक के कौन से बेटे ने आज तक नाम रोशन किया है? मुझे एक बता दो जरा। मैं आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। हरि बोलना। बुद्धिजीवी हो आप लोग। आपको गंवार समझ करके उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, कोई मूर्ख समझ करके भाषण नहीं दे रहा हूं मैं। मुझे तो लाठी वाला भैया कहते हो। अपने भाई से जो अच्छा मिले ले लो, उसे जीवन में कल्याण हो जाएगा।
मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, व्यावसायिक मेरा कोई धंधा नहीं है। 37 वर्ष से इस देश में गांव गांव, शहर शहर, और अभी तक 90 देशों में तो जा चुका हूं, और 172 देशों में करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं रोज टेलीविजन के माध्यम से। इस वाणी की ये बिकी हुई नहीं है। कोई 1 रुपए की भी उंगली उठा देगा तो बोलना बंद कर दूंगा मैं। ये कोई व्यावसायिक कथावाचक की वाणी नहीं है। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, वो भी अपना वातावरण पवित्र करते हैं, कान पवित्र करते हैं, अपनी वाणी पवित्र करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, पर अपना बता सकता हूं। हरि बोल। जब जानकी का नाम हम लेते हैं, क्या उसके पिता का नाम नहीं आता है? लाखों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष, आज तक अपने पिता का नाम रोशन किए हुए कौन कहता है बेटियां रोशन नहीं कर सकती? वैदेही कहते हैं तो विदेही राज जनक की याद आती है। पार्वती शब्द जब कहते हैं, पार्वती कहते ही पर्वतराज, पार्वती के पिता कौन है? पर्वतराज। उनके पिता की याद आती है। कौन कहता है? बेटा हो या बेटी हो, चाहे एक हो पर नेक हो, इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करना। और याद रखना, आप अपनी औलादों को वसीयत में क्या देके जाते हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कितने प्लॉट छोड़ गए इनके लिए, कितनी गाड़ियां छोड़ गए, कितनी फैक्ट्रियां छोड़ गए, कितना बैंक बैलेंस छोड़ गए, कितना सोना चांदी छोड़ गए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। वसीयत में क्या छोड़ के गए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनको नसीहत कैसी दे के गए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी नसीहत दे के जाओ, अच्छी शिक्षा दे के जाओ, अच्छे संस्कार दे के जाओ, ये हमेशा के लिए आपका नाम रोशन कर सकते हैं, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो। वरना तो कब डुबो देंगे, आपकी सारे जीवन की जो पूंजी इकट्ठा हुई है उसे भी कब बर्बाद कर देंगे, आपकी इकट्ठी की हुई इज्जत को भी कब बर्बाद कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। हरि बोलो, जोर से बोलो। दुर्गा को भी हमने मां कहा, शक्ति को हमने मां कहा है, वो भी मार्गदर्शन दे रही है। हमने तुलसी को भी मां कहा है किसी देश में ऐसा कि पौधों को भी मां कहते हो? तभी तो गर्व का अनुभव होता है। भारत माता की वंदे। हमारे वैज्ञानिक ऋषि ढोंगी पाखंडी नहीं, हमारी जो परंपरा रही है वो वैज्ञानिक ऋषियों की रही है। आज भी कौन सा ऐसा अछूता क्षेत्र है जहां हमारे उन ऋषियों ने हमें मार्गदर्शन नहीं दिया? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आज तो सब, मेरा तो विज्ञान पूरे दुनिया में जाता हूं, देश भर के नहीं विश्व के वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज होता है। तुम आविष्कार कहते हो, ये आविष्कार उसने किया, ये आविष्कार, मेरा चैलेंज है एक भी आविष्कार सिद्ध करके दिखा दो। जिसको तुम आविष्कार कह रहे हो, नाम और रूप का अंतर हो सकता है, हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णन है उसका। आज तुमने हेलीकॉप्टर कहा, पहले पुष्पक विमान था। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। आज तुमने टेलीविजन कहा, उस समय संजय जैसों को ये शक्ति प्राप्त थी, वहां बैठे बैठे युद्ध का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट। आज तुम दुश्मन के विमान को पकड़ने के लिए रडार लगाते हो। इतना विकसित रडार अभी तक नहीं बना है। समुद्र में सिंगिका नाम की राक्षसी है, आकाश में उड़ने वाले जीव की परछाई सागर में अब कैसे पड़ती होगी बताओ, लहरों में। उस परछाई को पकड़ती थी और वो खिंचा हुआ आता था। ये रडार सिस्टम है और क्या है? अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा। गिनाने लगूंगा पूरी रात, क्या कई दिन निकाल दूंगा। जो विज्ञान उस समय विकसित था, आज उसका एक अंश मात्र भी नहीं है, और सदियां सदियां निकल जाएंगी उस वैज्ञानिक उन्नति तक पहुंचने में। सदियां सदियां निकल जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था, आज एयरपोर्ट पे जाओ कहीं, मेटल डिटेक्टर लगा देते हैं। लगाते नहीं लगाते? बोलो, उसमें से निकलो। मेरे भी कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ होती है और हर तरह के लोग आते हैं, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी होती हैं। ईश्वर की कृपा से मैं तो उसी की सुरक्षा के भरोसे चला करता हूं। हरि बोल। लेकिन कार्यक्रम में लाखों की भीड़ होती है तो वहां होती है व्यवस्था। मेटल डिटेक्टर भी लगते हैं, सीसीटीवी भी लगते हैं,
डॉग स्क्वाड भी आता है, फलाना भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन देखो उस जमाने का मेटल डिटेक्टर, हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, लंकेहु चल लंकहि चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप, मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने लगे। लंकिनी ने रोक लिया, जाने नहीं मरम सक मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर हनुमान जी को करे, क्योंकि मेटल डिटेक्टर बोल गया, क्योंकि स्वर्ण मुद्रिका है ना, इनके पास अंगूठी है ना, शुरू हो गई एकदम से, हरि बोल रहा। क्यों सिस्टम लगा रखा था? क्योंकि सोने की लंका है, कोई सोना चुरा के ना भाग जाए। कितना विज्ञान! श्री राम तीर मार रहे हैं, जिस शत्रु का नाम लेकर के मार रहे हैं उसको मार करके, और वापिस आकर के तर्कस में घुस जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र तैयार नहीं हुआ जिसका नाम लेके वहां जाकर के तो मार सकता है, उतनी दूरी पर मार कर सकता है, लेकिन स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, सकुशल फिर वापिस आकर के तर्कस में आ जाए। अभी तक दुनिया को चैलेंजर कोई नहीं बना पाया ऐसा। कैसा कैसा मैं विस्तार से वर्णन करूं तो बड़ा। हमने तुलसी को भी मां कहा है, विभिन्न रोगों को, विभिन्न हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति समाहित है इसके अंदर। यह पौधा कोई दिखने में छोटा सा साधारण पौधा नहीं है। मेडिकल साइंस पहले से ही इतनी विकसित थी, लेकिन आज जो नई मेडिकल साइंस है ये भी जब रिसर्च कर रही है, इसमें कैंसर प्रतिरोधक क्षमता भी है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें वो भी है, दुनिया भर की आधी से ज्यादा बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है। दिखने में छोटा सा पौधा है, दिखने में तुम छोटे से हो, लेकिन जन जन के लाभकारी बनने की कोशिश करो। ये छोटा सा पौधा संदेश दे रहा, मार्गदर्शन दे रहा है तुम्हें, जन जन के लाभकारी बनने की। आज योग का हमें बड़ा गौरव का अनुभव होता है। भारतवर्ष का महान धरोहर योग आज विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। अपने देश के उन महान प्रयास के लिए सम्मानपूर्वक ताली बजाता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। मैं लोगों से कहता हूं, योग करिए, बड़ी अच्छी बात है, योगी बनिए, बड़ी अच्छी बात है। भगवे वस्त्रधारी ना सही, घर बार छोड़ने वाले ना सही, कथा प्रवचन करने वाले ना सही, योग को अपनाने वाले। योग माने जोड़ना। जो धर्म हमारा करता है, धर्म जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं है, याद रखना। हम दिखने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का इतना व्यापक चिंतन है। भारत तो क्या, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती है। ये सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानने का संदेश देती है। एक परिवार के सदस्य हैं हम सारे, हम सब कुछ बाद में हैं, पहले भारतवासी हैं। अगर ये अपना लिया ना, हिंदुस्तान की दिशा और दशा बहुत संवर जाएगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बैनर तले आने की आवश्यकता है, हम भारतवासी हैं, बस भारतवासी हैं। हमारा धर्म भारतीयता है। हमें गर्व है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत की महान धरोहरों पर और भारत के गौरवशाली इतिहास पर। हर व्यक्ति अगर ऐसा अपना ले, बिना किसी भेदभाव के, हम सारे के सारे मिलकर के राष्ट्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। या कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। हरि बोल, जोर से बोलना। तो मैं कह रहा था, योगी बनो, बड़ी अच्छी बात है। ना बन सको तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उपयोगी जरूर बनने की कोशिश करना। योगी बन सको, बड़ी अच्छी बात है। ना बन सको, कोई बात नहीं, कम से कम उपयोगी बनने की कोशिश करना। किसी के तो उपयोग में आने लायक बनो तुम। देखो जीवन कैसे संवरता है तुम्हारा।
हमने अपने सदगुरु को भी मां कहा है, क्योंकि अनंत मां इतना ममता और वात्सल्य नहीं रखती जितना हमारा सदगुरु हमसे रखता है। हम दुर्भाग्यवश नहीं समझ पाते हैं, मूर्खतावश नहीं समझ पाते, एक अलग विषय हो सकता है। लाखों लाख मां इकट्ठी होकर के इतनी ममता और करुणा वात्सल्य नहीं दे सकती जितना हमारा सदगुरु हमसे है। सदगुरु का मार्गदर्शन जिसने अपना लिया, जीवन का कल्याण नहीं होगा। बोलो, ये सारी की सारी मां को अगर न समझ पाओ, कोई बात नहीं, अपने अंदर आ जाओ, छोड़ो बाहर। जन्म देने वाली मां के मार्गदर्शन को भी अगर नहीं अपना पा रहे हो, पृथ्वी मां के मार्गदर्शन को नहीं अपना पा रहे हो, भारत मां के मार्गदर्शन को नहीं अपना रहे हो। हमने खाली पुस्तक नहीं कहा, एक ग्रंथ था, हमने उसको भी मां कहा। बोलो कौन सा ग्रंथ था वो? गीता माता की। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय, जिसके अंदर अनूठा समन्वय। ऐसा गीता का मार्गदर्शन जिसने अपना लिया, उनके जीवन का कल्याण हो जाए। कोई नहीं समझ पा रहे हो तो घबराओ मत, शांत हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, अपने अंदर आओ। यहां भी बहुत सारी मां हैं आपके साथ। हरि बोल। ये शरीर मेरा शरीर ना रहे अगर इसमें आत्मा ना हो तो। हरि बोल, जोर से बोल रहा। ये मां शब्द देखिए कितना महान है। भारतीय संस्कृति में, मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में, मेरे शरीर को शरीर बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, हमने उसको भी आत्मा कहा है। मार्गदर्शन की बात अगर आती है, मां शब्द जुड़ते ही, तो मन का मार्गदर्शन हमेशा ठीक हो कोई गारंटी नहीं है। मन अगर तुम्हारे कंट्रोल में है, इससे ज्यादा तुम्हारा बड़ा मित्र नहीं हो सकता कोई। और मन अगर कंट्रोल में ना हो, इससे बड़ा दुश्मन नहीं। कब खड्डे और खाई में गिरा देगा पता भी नहीं चलेगा। खाली मन करा और ऐसा कर लिया, उसके बाद दुर्गति हो रही है। हरि बोलना। यह मन साधक भी है, मन बाधक भी है। मन अच्छी राह भी दिखा सकता है, मन बुरी राह भी दिखा सकता है। मन बहुत ऊंचा भी उठा सकता है और बहुत नीचे भी गिरा सकता है। यह बहुत बड़ा दोस्त भी है तुम्हारा, और इससे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा कोई नहीं है। मन का मार्गदर्शन हमेशा सही हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन आत्मा का मार्गदर्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इतना याद। दो आवाज आती हैं आपके अंदर से, सारे मगन हो रहे हैं महाराज जी की बातों में। ये बड़े जूते यार, इतने अच्छे महंगे, ये किसके हैं? ले लो, उठा लो। हरि बोल। उठा लो यार, किधर बढ़िया। देखो कहीं बाबरे, एक अंदर से आवाज, किसी ने देख लिया तो। हरि बोल। सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं यार। हरि बोल। अगर किसी ने देख लिया तो एक गलत की ओर प्रेरित कर रही है, एक गलत से डराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, जब तुम्हें किसी अपने आदरणीय जन से कोई क्रिया करते हुए डर लगता है, समझ लेना वो गलत कर रहे हो। आप मोबाइल पे लगे हुए हो, अचानक पिताजी आ गए, मामला गड़बड़ है। आप लैपटॉप पे लगे हुए हो, कंप्यूटर पर लगे हुए हो, और अचानक कोई आ गया जिससे आप दौड़े। और कैसे हो? क्या देख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, यही उत्तर होता है। नहीं नहीं, वो खाली वो दोस्त का ईमेल आया था, वो चेक कर रहा था। हरि बोल, जोर से बोल। बड़े आराम से पी रहे हो, सुट्टे लगा रहे हो, है? अचानक मामला, यही गलत है। दुबक करके शराब क्यों पी रहे हो? क्यों अपने आदरणीय जनों को देखते ही आप अलग करने की कोशिश करते हो? क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ना इसमें। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, एकदम से पन्ने बदल देते हो, क्यों? जिनको तुम मित्र कहते हो, उनके साथ खड़े हो, और जैसे ही अपने वो दिखाई दिए वहां से खिसक लिए, क्यों? जरूर अच्छे मित्र नहीं होंगे ना।
जरूर तुम्हें मां बाप ने मना किया होगा, इनकी दोस्ती से बचो, इनकी संगति से बचो। तुम मन में जो गलत राह पर चलने के लिए भय दिखाती है, वो तुम्हारी मन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वो कभी गलत नहीं हो सकती है, याद रखना। जिसने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर लिया, क्योंकि इसको जब हम सुनना बंद कर देते हैं ना, तो ये मंद पड़ती चली जाती है, मंद पड़ी चली जाती है। पहली बार जिसने कभी जेब काटने की कोशिश की होगी, उसको भी डर लगा होगा, अंदर से आवाज आई होगी, लेकिन उसको नजरअंदाज करता रहा, करता रहा, करता रहा। अब इतना हो गया है कि वो भीड़ में पुलिसकर्मी की जेब से भी काट के ले जा रहा। हरी बोल रहा, जोर से बोलो। इतनी हिम्मत बढ़ गई। अब उसको आवाज अंदर से क्यों नहीं आ रही जो डराती थी? क्योंकि वो डराने वाली आवाज को नजरअंदाज करता रहा, नजरअंदाज करता रहा। अब द्वारा से शांत होकर सुनोगे तो तुम्हें आवाज आएगी कि तुम गलत राह पर चल रहे हो। एक आवाज घड़ी की टिक 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 कान के पास सारा दिन चलती है, पर मुझे सुनाई नहीं देती। कब सुनाई देती है? जब शांत होता हूं, शांत वातावरण होता है। ऐसे ही शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के आवाज सुनोगे तो फिर से तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज जो दब गई थी तुम्हें सुनाई देने लगेगी और तुम्हें मार्गदर्शन देगी। उसको अपना करके जीवन का कल्याण कर सकते हो। अगर मन और आत्मा की आवाज में अंतर न कर पाओ, डिफरेंशिएट न कर पाओ, घबराओ मत। उससे बड़ी एक मां और है, उसको भारत ने कहा था महात्मा। बोलो, जोर से बोलो। परमात्मा भी जिसका सम्मान करते हैं, वेद भी जिसकी महिमा का गायन करते हैं, ग्रंथ भी जिसकी महिमा। आजकल ज्यादातर ऐसे हो गए, मैं उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिसे महात्मा कह सकूं। एक व्यक्ति ऑपरेशन करके किडनियां निकाल रहा है, उसे डॉक्टर कहोगे तुम? डॉक्टर तो भगवान का रूप भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर को अगर मैं भगवान का रूप भी कह दूं, डॉक्टर जिसको मैं कह सकूं वो डॉक्टर। भारतीय संस्कृति में मां बाप का कितना ऊंचा दर्जा है, लेकिन मां बाप जिसको कहा जा सके उसी को अगर नहीं है ऐसे, तो माता शत्रु, पिता वैरी, ये न बालो न पाठित। आप विद्यालय में पढ़ते होंगे, जो अच्छे संस्कार नहीं देते हैं वो माता माता नहीं है, शत्रु है। वो पिता पिता नहीं है, वो शत्रु है। भरत जैसा आदर्श व्यक्ति जो राम की परछाई है, राम का प्रतिरूप है, एक दिन ऐसा भी आया जो स्वार्थवश मां ने अगर गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश की, उस भरत ने क्या शब्द कहे थे याद है आपको? गरी न जीव मुंह पर न कीरा। रामायण के शब्द हैं। तेरी जीव नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए वरदान मांगते हुए? वर मांगत उर भई न पीरा। जब तू वरदान मांग रही थी, तेरे को हार्ट अटैक नहीं आया? मर नहीं गई तू? जनमत काहे न मार समोई। मां ये, अरे पैदा होते ही तू मर जाती, मेरे पैदा होते ही या मुझको मार देती, कम से कम ये दुर्दिन तो न देखने पड़ते मुझे। शर्म आ रही है तेरे को मां कहते हुए। भरत जैसा व्यक्ति कह रहा है, भरत जैसा व्यक्ति। ऐसे शब्दों की कोई उम्मीद कर सकता है भरत जैसे आदर्श और महान व्यक्तित्व से? जिसको मां कहा जा सके, भगवान से बढ़कर के कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको पिता कहा जा सके, भगवान से बढ़ के कह दूं अतिशयोक्ति नहीं। जिसको गुरु कहा जा सके, भगवान से बढ़ के कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको डॉक्टर कहा जा सके, गर्व से कह सके, भगवान से बढ़ के कह दूं तो, जोर से बोलो, कोई शक? ऐसे जिसे संत कहा जा सके, महात्मा कहा जा सके, उसका मार्गदर्शन जीवन का कल्याण कर देता है। यार ज्यादातर संत ऐसे हो गए महाराज जी, मैंने कहा 99.9999% भी ऐसे हो जाएं, पर 0.0001% भी अगर रह गए, उनके बल पर दुनिया टिकी हुई है, वरना कब की खत्म हो जाती है। याद रखना, बीज नाश नहीं है अभी भी, फिर भी संत कहलाएगा। एक खान में से हीरे निकलते हैं, आप जानते हैं उसमें से 99.99% कोयले और पत्थर निकलते हैं।
और हीरे कितने निकलते हैं? 0.00001%। फिर भी खान काय की है वो? जोर से बोलो। हीरे की। क्यों? कोयले पत्थर की क्यों नहीं? 99.99% कोयला और पत्थर, 0.00001% हीरे, फिर भी खान काय की? हीरे की खान। ऐसे ही गिने चुने भी रह गए होंगे, उनके बल पर यह दुनिया टिकी हुई है, याद रखना। जिन्हें मैं महात्मा कह सकूं, उसमें भी मां शब्द आता है। उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन का कल्याण कर सकता है। अगर तुम्हारी आस्था कहीं आहत हो गई है, तुम्हारा विश्वास कहीं नहीं टिक रहा है, तो घबराओ मत। एक उससे भी बड़ी मां बता देता हूं, उसे कहते हैं परमात्मा। बोलो, जोर से बोलो ना। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, वो आत्मा रूप से तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर तुम्हें खुद राह ना दिखाए तो मेरा चैलेंज है आपको। पुराने जमाने का वो गीत याद आता है आपको, आपने सुना होगा, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। प्रार्थना करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। स्वयं कृपा करके तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हरि बोल। मातृ प्रधान संस्कृति में मां शब्द की गरिमा है, मां शब्द की महिमा है और मां शब्द की महत्ता है। हरि बोल। क्या करूं, घड़ी तो रुकेगी नहीं। सायरन बज रहा है कि टाइम हो रहा है? हरि बोल। तो चंद शब्दों में इतना अवश्य कहूंगा कि आज विचार करके देखिए कि हम उन दुर्भाग्यशालियों में तो नहीं कि मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में रहते हुए भी जिसको हमने मां शब्द का सम्मान दिया है, उनका निरादर तो नहीं किया हमने। जन्म देने वाली को हमने मां कहा। आज यह दशा हो गई है कि आए दिन वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ती जा रही है। कौन मानेगा कि ये वो राष्ट्र है जहां कभी श्रवण कुमार भी पैदा हुआ था? कौन मानेगा कभी? जिसने माता पिता के लिए अनंत कष्ट सहे, यहां तक कि अपने जीवन तक का बलिदान दे दिया। क्यों ये दुर्दशा हो रही है? एक दिन के लिए, अब 365 दिन में, आज मदर्स डे है। हरि बोलना। आज क्या है? बस मम्मी के साथ सेल्फी खिंचाई, फेसबुक पे लगा दी। हरि बोलना। आज मदर्स डे है तो अदर्स डे क्या है? बाकी दिन मां का तिरस्कार करो, अपमान करो, बेइज्जती करो। अगर सारी दुनिया मदर्स डे मंगा रही है तो उस वृद्ध आश्रम में किसके मां बाप पड़े हुए हैं? हां, इतना मैं गर्व से कह सकता हूं आपके बीच, आपके लिए कह सकता हूं, गांवों के लोगों ने कभी वृद्धाश्रम में अपने मां बाप को नहीं भेजा है। एक किसान ने कभी अपने मां बाप को नहीं भेजा है। कितने वृद्धाश्रमों में मैं गया हूं, कितने वृद्धाश्रमों का भी उद्घाटन, हालांकि शर्म आती है करते हुए, लेकिन किया है, मैंने उद्घाटन किया है। लेकिन मेरा यह अनुभव गलत अनुभव नहीं है। पूरे राष्ट्र में घूम घूम के मैंने देखा है। मैंने किसी की, किसान के मां बाप को वहां नहीं देखा है, किसी मजदूर के मां बाप को नहीं देखा है मैंने। जिसको देखेंगे बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के, जिनके पास कितनी कितनी कोठियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं। एक मां के गर्भ में इतनी जगह हो सकती है 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर ले। अभी पीछे एक न्यूज आई थी, एक मां ने जीवित 6 बच्चों को जन्म दिया। मतलब पेट में इतनी जगह है, वो अपने पेट में, अपने गर्भ में 6 बच्चों को रख सकती है, लेकिन बड़े होकर के 6 कोठियों में बच्चे अपनी मां को रखने की जगह नहीं पाते। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है? 6 कोठियों में जगह नहीं है मां को। हर चीज बांटने के लिए आगे हैं, लेकिन मां तू रख ले, कोई बात नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो।
दिल रो पड़ता है, सच बता रहा हूं मैं आपके लिए कितने सम्मान की बात कर रहा हूं, लेकिन एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। आप में से कौन है ऐसा जो अपने बच्चों को श्रवण कुमार बनता नहीं देखना चाहते? हाथ उठाओ। श्रवण कुमार बनता नहीं देखना चाहते? एक भी नहीं है। जो ये चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद श्रवण कुमार बने, वो हाथ उठाओ जरा। क्या बात, शाबाश। हर कोई चाहता है हमारी औलाद श्रवण कुमार बने। तुम्हारी बेटी कहीं ब्याही गई है, तुम्हारा दामाद अगर श्रवण कुमार बने तो अच्छा लगेगा? हैं? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। तुम्हारा पति अगर श्रवण कुमार बन जाए तो अरे रहने दो, हरी बोल। मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अगर ऐसा हो जाता तो आज हिंदुस्तान की दुर्दशा हमको देखने को ना मिलती। हम अपनी औलाद को श्रवण कुमार चाहते हैं। हर कोई चाहता है मेरे मायके में मेरे मां बाप सुखी रहे, मेरा भाई श्रवण कुमार बन के रहे, मेरी भाभी से मेरे मां बाप की सेवा करवाए, लेकिन मेरा पति कहीं श्रवण कुमार ना बन जाए, मेरा दामाद कहीं श्रवण। गलत कह रहा हूं? जिसको गलत लग रहा है हाथ उठा के दिखाओ जरा। हरी बोल। कितने हजार लोगों में एक भी नहीं उठ रहा। हरी बोल, जोर से बोलो। जिसको हमने जन्म देने वाली को मां कहा है, आज उसकी हमने क्या दुर्दशा कर रखी है। भारत को मां कह रखा है, आज देखो आप सड़कों पर आगे लग रही है, हिंसाएं हो रही हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात बात में हम क्या दुर्दशा कर देते हैं। किसको पीड़ित करते हैं? अपने भाई बहनों को पीड़ित करते हैं। मैं न किसी के पक्ष में बोल रहा हूं, न किसी के विपक्ष में बोल रहा हूं, न मैं किसी दल की तरफ से बोल रहा हूं, न कहीं दलदल में घुस करके बोल रहा हूं, लेकिन एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, तुम्हारा लाठी वाला भैया होने के नाते बोल रहा हूं। बात बात में आग लगा देते हैं हम, बात बात में राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं हम। भारत माता भी रोती होगी, अंदर ही अंदर रोती होगी भारत माता। पृथ्वी माता भी चित्कार कर रही होगी। गौ को हमने मां कहा, आज ये दुर्दशा कर रखी है हमने गाय की। दूध निचोड़ते हैं फिर डंडे खाने को, और पॉलिथीन खा खा करके क्या हालत हो रही है गायों की, देखिए। मुझे याद है मेरे साथ के जो लोग यहां पर उस पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, हमारे सामने हमने देखा जब पहली रोटी बनती थी अग्नि का हिस्सा निकलता था। यहां तक कि जब अनाज खेतों में, आज तो साल भर की आपकी मेहनत खेतों में पड़ी हुई है, भगवान करे सकुशल आप लोग अपने घरों में लेके आ सको। मैं जब यहां पहुंचा इतनी तेज बारिश हो रही थी, मेरा सबसे पहली प्रार्थना ही शुरू हुई, इसलिए नहीं कि कार्यक्रम सकुशल हो जाए, इसलिए कि साल भर की आपकी मेहनत खेतों में पड़ी हुई है, परमात्मा कृपा करना। कार्यक्रम की तो कोई बात नहीं है, मैं क्षमा मांग लेता, आज तक हुआ नहीं ऐसा कभी, लेकिन कितना आराम से कार्यक्रम हो रहा है। इतनी बारिश के कितना ज्यादा भयानक स्थिति हुई पड़ी थी, और आज खेत में भी एक अन्न के कुछ कण छोड़ देते थे। अन्न आता था तो ब्राह्मण के घर में, अपने पुरोहित के घर में भेजते थे, कुछ अंश भाग निकलता था, उसका भी नहीं निकलता था। अग्नि का भाग निकलता था, नहीं निकलता था? बोलो, अग्नि में भोग लगा। अब तो वो चूल्हे आ गए, उसमें कहां लगा है? हरी बोल। गैस के चूल्हे में कहां लगाया? उस चूल्हे में भी डालते थे, अग्नि का भाग निकलता था, पुरोहित का भाग निकलता था, कुत्ते का भाग निकलता था, गाय का भाग निकलता था, यहां तक कि दाने डाल करके पक्षियों का भाग निकलता था। घर में अतिथि को भगवान का रूप मानते थे। अतिथि देवो भव की संस्कृति में आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से हमारे घर पधारिए श्रीमान। बाहर लिखा होता था, गोबर की लिपाई से बनी हुई दीवार के ऊपर लिखा होता था, है? अब तो लिखा होता कुत्तों से सावधान। हरि बोल। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान।
पक्षियों के लिए भाग निकलता था, पुरोहित के लिए भाग निकलता था, अग्नि के लिए भाग निकलता था, गाय के लिए भाग निकलता था, कुत्ते के लिए भाग निकलता था, अतिथि के लिए भाग निकलता था। अब तो कोई आ जाए तो भाग निकलता है, हरि बोल। अरे यार आज हम तुम्हारे घर, अब मैं क्या करूं यार, सॉरी यार आज मैंने वहां जाना है, हरि बोल। पहले भाग निकलता था, भाग निकलता है, हरि बोल। गाय की क्या दुर्दशा की है हमने। हर घर से जैसे भाग निकलता था, अगर ऐसे निकलने लग जाए। गाय को यहां पर तो जयकार कर रहे हैं, गौ माता की, और सड़कों पर गंदगी खा रही है। ऑपरेशन होता है, 30-30, 40-40 किलो पॉलिथीन निकल रहा है अंदर से, कूड़ा खा रही है। मां कहा है हमने इसे। अपनी मां को आप कूड़ा खाते देख सकते हो कभी? अगर मां हृदय से कहा है, आपकी आंखों को उस समय क्यों ऐसी स्थिति नहीं हो जाती? कैसे हम देख पाते हैं इसे? क्यों गायों की दुर्दशा पर हमारा हृदय संतप्त नहीं होता है? क्यों हम कोरे भाषण करते हैं? क्यों खाली जय जयकार कोरी करते हैं हम? जिसको हमने मां कहा है, इतना ऊंचा दर्जा दिया, क्या दुर्दशा कर रखी है हमने? गंगा इत्यादि को हमने मां कहा है, आज जल पीने योग्य भी नहीं है वहां का। जो हमें कभी पवित्र करती थी, उसको पवित्र करने की योजनाएं बन रही हैं। वो भी योजनाएं पता नहीं कब तक पार होंगी, कोई पता नहीं है। वर्षों 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 निकलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भागीरथ ऐसा नहीं आ रहा जो गंगा मैया की फिर से दुर्दशा को। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। गुस्से ही आपने कहा कुछ मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। मैंने कहा मार्गदर्शन का पहला अक्षर मां है, तो आज क्यों ना मैं मां पर ही चर्चा करूं आपसे। गीता को हमने मां कहा है। गीता की पुस्तक आज मेरे शायद तो अलमारियों में पड़ी पड़ी धूल जम गई होगी। किसी ने कभी पढ़ के देखा है? पढ़ा भी है तो क्या समझ के देखा है? समझ के देखा है तो जीवन में अपनाया है? मां का दर्जा बहुत ऊंचा है मेरे प्यारे बच्चों। भगवान तक ने मां बाप को कितना सम्मान दिया है। अगर तुम्हारी जवानगी को कीमत है तो जिसको मां कहो उसके सम्मान को बरकरार रखना, बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं। भारत मां की दशा पर बहुत साल पहले, आज से 36-37 साल पहले एक रचना लिखी थी, उसकी चंद पंक्तियां सुनाऊंगा मैं आपको। भारत मां का दर्द था, मेरे शब्दों में था और मेरी भाषा में था। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जहां दुश्मन से मिलते। जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते। तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया। लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है, सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत मां की जय जयकार करने वालों, भारत मां के रूप को देखो न जरा। ऐसे लगता है सिर कटा हुआ है। अखंड भारत की परिकल्पना हमारे महापुरुषों के मन में इसीलिए आई है। बच्चे बच्चे के मन में आ जाए, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कुछ सोचा है, सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं। देखो जरा, बंगाल की तरफ देखो और उधर गुजरात की तरफ देखो, ऐसे लगता है हाथ कटे हुए हैं। कुछ सोचा है, सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम। थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई। जो मैंने पहले भी कहा, एक बैनर तले सबको आने की जरूरत है। हम सब कुछ से पहले एक भारतवासी हैं, ये सबको समझना पड़ेगा हमें। इस भारत में रहते हुए हमें भारत मां की मर्यादाओं को, मूल्यों को पालन करना पड़ेगा। आज जब आवाज उठती है, जिस वंदे मातरम को गौरव से गाया करते थे लोग, उसको न बोलने के लिए। भारत माता की जय, भारतवासियों में कुछ लोगों को बोलने में शर्म आए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। लेकिन आप उनमें से नहीं हो।
मैं दावे से कह सकता हूं, एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठा करके बोलेंगे सभी लोग, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो करेगा कि बोलता रहूं, और आपका भी भाव लग रहा है कि सुनते रहें, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करते हुए अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उनके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे साथ मिलकर के सभी लोग बोलेंगे, सभी के लिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, सबके अंदर राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता, प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े। मेरा राष्ट्र दुनिया की एक महान शक्ति बनकर के उभरे और फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सबके आवाहन के साथ फिर एक बार अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर जोर से बोलेंगे हाथ उठा करके, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तीसरे में नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। नी मैं नचना हो, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल, हरि बोल। ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के। मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना श्याम दे, अज
दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया। मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए मेरो बांके बिहारी, 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 मेरो बांके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे श्याम मिला, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। हो दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच मेरी उस दी पक्की यारी, मेरी उस दी पक्की यारी। मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण। हरि बोल, 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 हरि बोल। जोर से और जोर से। हरि बोल। आराम से बेटा, आराम से बच्चों। जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु
महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। विविध दीजे स्वामी दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद